हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो आज की अपनी जो है जूलॉजी की फर्स्ट क्लासेज है, ठीक है, ध्यान रखना। जूलॉजी की अपनी आज की फर्स्ट क्लास है और आज जूलॉजी के अंदर अपन जो है पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी, ठीक है। सेल बायोलॉजी के बारे में अपन जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सेल बायोलॉजी जो है इसके अंदर अपन जो है एक मुख्य टॉपिक लेंगे या फिर एक एक सीढ़ी को चढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। बेसिक अपना जो है क्लियर करते हुए चलेंगे। बाकी आप ध्यान रखना कि बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आपके जो जूलॉजी है वो कहीं ना कहीं 12th क्लास से मिलती हुई है। अर्थात जो जूलॉजी और बॉटनी आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर है ये सेम 12th की तरह है, बस थोड़ा बहुत फर्क अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो आराम से आप क्लियर कर लोगे। तो यहाँ पर अपन जो है जूलॉजी की आज से अपनी क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो रोज आपकी क्लासेज जो है जूलॉजी की 7:30 पर रहेगी शाम को पीएम, ठीक है। केमिस्ट्री की आपकी क्लासेज है वो मॉर्निंग में आपके 8 AM पर रहती है, ठीक है, ध्यान रखना। बार बार मैं टाइम नहीं बताऊंगा क्लास का। बॉटनी है आपके, बॉटनी की क्लासेज आपके जल्द ही आने वाली है। अभी बॉटनी के टीचर की व्यवस्था नहीं हुई है। केमिस्ट्री का टीचर मैंने आपके लगा दिया है जो कि मॉर्निंग में 8 बजे आपको रोज क्लास देके जाते हैं और इन क्लासों को प्लेलिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। प्लेलिस्ट से आप इन क्लासों को आसानी से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात वैसी है नहीं, ठीक है। तो आइए आज अपनी फर्स्ट क्लास है, भगवान का नाम लेकर अपन जो है इसे स्टार्ट करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं आप सभी को बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो क्लासेज हैं इनको शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को यहाँ पर जोड़ना है। ये क्लास आपको ऐप पर भी मिलेगी और यूट्यूब पर भी मिलेगी। ऐप पे अगर आप इस क्लास को लोगे तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि वहाँ पे आपको एक सिंगल रो के अंदर जैसे क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड और क्लास 4 इस टाइप से डैश 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 नीचे तक आपको सिर्फ बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी इस तरीके से आपको वहां पर दिखेगी एक, और उसके नीचे आपको जूलॉजी की क्लासेज मिल जाएंगी। यूट्यूब पे थोड़ा सा ये सिस्टम रहता है कि आपको जूलॉजी की एक क्लास यहाँ पर दिख रही है, फिर जैसे हमने 7:30 बजे शाम को जूलॉजी की क्लासेज डाली, फिर सुबह 8 बजे केमिस्ट्री की डाली, फिर कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो वहाँ पर बच्चों को यहाँ यूट्यूब पे समझ में नहीं आता है कि यार कौन सी क्लासेज जूलॉजी की इसके बाद की क्लास है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है, परंतु अभी इस दिक्कत का सामना भी आपको नहीं करना पड़ेगा। अभी आपके लिए यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन का एक ऐप जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। वहाँ पर आपको आराम से इन क्लासों को लेने के लिए अच्छी व्यवस्था कर दी जाएगी। तो आइए आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। ऐप आते ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, आप सभी डाउनलोड कर लेना।
अब यहाँ पर बात यह है कि अपन को जो है बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। मैं ये मानता हूं कि आपने 12th में कुछ नहीं पढ़ा, आपने 12th में कुछ नहीं पढ़ा और आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर क्लियर करते हुए चलना है। तो अपना जूलॉजी का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनिमल सेल, ठीक है। अब एनिमल सेल जो है इसके बारे में अपन यहां पर देखेंगे, ठीक है। एनिमल सेल जो है ये किस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होती है, किस टाइप से इसकी जो क्रियात्मक इकाई है वो होती है, अपन बोलते हैं कोशिका। ये कोशिका है, इसको देखते हैं अपन। पहले कोशिका के बारे में जानते हैं, फिर अपन जंतु कोशिका की बात करेंगे और फिर अपन जो है एनिमल सेल्स के बाद में अपन, जैसे ये टॉपिक आपके जूलॉजी में हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है बॉटनी के अंदर चलता है प्लांट सेल, ठीक है। ये आपके चलता है बॉटनी के अंदर प्लांट सेल, ये अपने बॉटनी में डिस्कस करेंगे, ठीक। अपन दोनों में पढ़नी इसके अंदर प्लांट सेल है और यहां पर आपको एनिमल सेल है। अब अपन दोनों में सेल एक कॉमन चीज आ रही है कोशिका, तो अपन को कोशिका के बारे में विस्तार से जानकारी होना जरूरी है। तो अपन बात करते हैं। सबसे पहले कोशिका के बारे में सभी विद्यार्थियों ने सुना है कि बॉडी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ठीक है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है आपके सेल होती है, ठीक है, कोशिका होती है। ये बात सबने सुनी है, परंतु अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं यहां पे कि कोशिका को शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। ये तो सबने पढ़ा है, 12th तक अपन 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। परंतु यहाँ पर ऑप्शन एक आता है। क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि कोशिका को शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, तो इसको अपन को समझना है। देखिए, ये जो मैं क्लासेज ले रहा हूं इसके अंदर सिर्फ आपको समझना है, बाकी ये जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसकी PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अपने ऐप जो आएगा ना उसमें तो दिक्कत की बात ही नहीं है, उसमें जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे लिखूंगा वो सब कुछ आपको वीडियो के साइड में PDF का ऑप्शन आएगा, वहां पर मिल जाएगा। और इनके तो नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, बस थोड़ा सा वेट करो ऐप का, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं नोट्स कैसे दूं, आपको नोट्स किस माध्यम से अवेलेबल करवाऊं। आप सभी को पता है जैसे कि जूलॉजी के अंदर नोट्स टोटल 230 पेज हैं। अब उन 230 पेजों को कैसे डालो, तो ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस बना के रखो, ठीक है। बात कर रहे हैं कि कोशिका को शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। देखिए, यहां पर मैं बता दूं आपको कि जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखूं मैं, यहां पे एक मकान होता है, ठीक है, एक मकान होता है, उसके अंदर अब इसको ये मत बोल देना कि सर ये मकान नहीं है, ये झोपड़ी है, ठीक है। अब ये मकान बनाने के लिए बैठ जाए ना तो फिर टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा जैसे मैं पहले क्लासेज लेता था तो सभी विद्यार्थी बोलते थे कि सर आप जो है सीरियस ज़्यादा पढ़ाते हो, थोड़ा सा आराम से पढ़ाया करो। तो आज आराम से पढ़ा रहा हूँ, बता देना और भी स्लो पढ़ाना है या थोड़ा फास्ट करना है तो बता देना। बेसिक से चलेंगे। यहाँ पर देखो, ये मकान है,
ठीक है। अब इस मकान को बनने के लिए अपने पास पहले ये छत आई थी, ठीक है, ये छत आई थी इसकी, ये। अब ये जो छत है ये किस पे टिकी हुई है? दीवारों पे टिकी हुई है, ठीक है। अब ये दीवार है, ये किससे बनी हुई है? ये दीवार बनी हुई है आपके एक एक ईंट से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। एक एक ईंट से मिलकर आपके ये दीवारें बनी हुई है। अच्छे से समझना, नॉर्मल बेसिक से समझना, बीएससी ही नहीं कंपटीशन में भी ये आपके पूछा जाता है, ठीक है। ये एक एक ईंट मिलकर जो है आपके एक दीवार बनी है, ठीक है। और ये एक एक ईंट मिलकर आपके ये दूसरी दीवार बनी है, और ये एक एक कंकड़ मिलकर जो है आपकी ये छत बनी है, ठीक है। और बीच में अगर खिड़की निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब अपन बात करें कि इससे इसका क्या लिंक है, तो देखो पहले एक ईंट थी मेरे पास, एक एक ईंट थी अलग अलग, उनको जोड़ के मैंने एक दीवार तैयार की। फिर दीवार के बाद में मैंने एक दीवार के बाद में दीवारों को इस रो में लगाया और फिर ऊपर छत डाली। तो अपने पास पहले कोई संरचना नहीं थी, धीरे धीरे अपने पास एक दीवार बनी, फिर दो बनी और फिर छत डाली। तो एक संरचना नहीं दिखाई दे रही है क्या आपको? एक संरचना का या फिर एक स्ट्रक्चर बन गई यहां पर, ठीक है। इसी प्रकार से अपने शरीर के अंदर एक एक कोशिका मिलकर, एक एक कोशिका मिलकर, ठीक है, एक एक कोशिका मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है, ठीक है। हिंदी का यूज लेते हैं अपन थोड़ा, क्योंकि मेरे पास जितने भी विद्यार्थी हैं सब हिंदी मीडियम के हैं, और इंग्लिश मीडियम में तो काफ़ी ने क्लासेज चला रखी है, अपनी हिंदी मीडियम चलेगी। एक एक सेल मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। अब ऊतक बन गए, मान लो अपने पास ये दीवार बन गई, ठीक है, एक दीवार बन गई ये वाली। अब अपन को जो है दूसरी दीवार बनानी है, तो देखो ये एक एक ऊतक, ये एक एक ऊतक मिलकर क्या बना देते हैं यहाँ पर आपके ऑर्गन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन अंग, ठीक है, अंग बना देते हैं। और जो एक एक अंग है, जैसे कि मैं ले लूँ आपके अंग के अंदर ये ग्रसनी ले लिया मैंने, ठीक है, ग्रसनी के बाद में ये अमाशय ले लिया मैंने, ठीक है, और अमाशय के बाद में यहाँ से अपन ले लेते हैं स्टोमच, ठीक है। स्टोमच का मतलब जानते हो? आंत। आंत कोई सी भी हो सकती है, छोटी या बड़ी। अब अपन को यहाँ पर समझना ये है कि एक अंग ये था, एक अंग ये है, एक ये है, ये ग्रसनी है, ये अमाशय है, ये अपने पास छोटी आंत है, और ये अपने पास बड़ी आंत है। अब ये एक अंग, ये एक, ये एक, ये, तो ये अंग मिलकर क्या बना रहे हैं? अपने पास एक अंग तंत्र बना रहे हैं, ठीक है, अंग तंत्र बना रहे हैं। और इस तरीके से जो है एक बॉडी की स्ट्रक्चर अपने पास जो है आती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा आपके कि पहले एक एक कोशिका मिलकर ऊतक बनाती है, एक एक ऊतक अर्थात दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, दो या दो से अधिक अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि ये तो संरचना का एक निर्माण हो गया अपनी। जैसे मैं देखूं बॉडी अपनी एक स्ट्रक्चर बना दूं मैं, तो थोड़ा चित्र पे मत जाना, ध्यान रखना, वरना किसी को जो है कोई शौक में आ जाए कि इतना अच्छा चित्र बना दिया, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी, ठीक। देखो अब इसके अंदर आपके जो है इस तरीके से मैं एक पाचन तंत्र जो है बना देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से।
अब अपना शरीर की एक स्ट्रक्चर तैयार हुई। ये किससे हुई? ये सेल्स से हुई, कोशिका से। शुरुआत कहाँ से हुई थी? कोशिका से हुई थी। तो इस वजह से ये एक संरचनात्मक इकाई होती है शरीर की, क्योंकि ये संरचना का निर्माण ही कोशिका करती है। अपना जो शरीर है, बॉडी है, हाथ, नाक, कान, पैर, बाहरी स्ट्रक्चर है, इनमें ये कोशिकाएं तो हैं, सेल्स हैं। अब ये हो सकता है कि कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की हो सकती है, उनका काम अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, ये आप सभी को पता है, बिल्कुल बेशक। देखिए, मैंने अभी बात की जैसे मान लो अमाशय, तो यहां पर जो कोशिकाएं होंगी वो कौन सी होंगी? पाचन करने वाली कोशिकाएं हैं। पाचन ग्रंथियां यहीं पे पाई जाएंगी और यहीं से जो है पाचक एंजाइम स्रावित करेंगी। कौन करेंगी? ये कोशिकाएं तो है वो, जिनसे मिलकर यहां पर वो अंग बना हुआ है। तो यहां पर जो है कार्य भी ये कोशिका कर रही है, अर्थात क्रियात्मक इकाई भी इन कोशिकाओं को ही कहेंगे इस शरीर की, और संरचनात्मक इकाई भी कोशिका ही कहेंगे इस शरीर की। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बॉडी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। समझ में आया होगा कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किस टाइप से होती है। ये हो गया कोशिका का बेसिक ज्ञान, जो कि आप सभी को क्लास 6 से पढ़ाया जाता है और एंड तक ही पढ़ना पड़ता है, जब तक कहीं सेट नहीं हो जाए अपना सिस्टम। ठीक है, अपना फर्स्ट बिंदु ये था। सेकंड बिंदु में बात करूं, चलो कोशिका को देख लिए, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि कोशिका जो है सबसे पहले किसने देखी थी? कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी। टाइम भी याद रखना है, 1665 में की थी। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करें कि रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज, आप सभी को पता है, सब पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कॉर्क में की थी। ठीक है, जो कॉर्क होता है, कॉर्क क्या होता है ये देखना है अपन को। देखिए, कॉर्क होता है, एक बोतल होती है इस टाइप से, इसके ऊपर जो साइंस लैब में देखना, एक लकड़ी का होता है, उसको यहाँ पर रखते हैं। वो पेड़ की छाल से बना हुआ था। ठीक है, जो कॉर्क लकड़ी का होता है पेड़ की छाल से ही बना हुआ होता है, और उसी में उसने सबसे पहले मृत कोशिका को देखा था। और ये भी है कि मूक के छत्ते के अंदर भी इसने देखा था। ठीक है, तो ये है रॉबर्ट हुक। अपन को इनसे मतलब नहीं है, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। तो ये तो जो है मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने। किसकी? मृत कोशिका। ठीक है, मृत कोशिका की खोज की थी, अर्थात डेड सेल। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा अपन बात करें कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? भाई मृत की तो इन्होंने कर दी पेड़ की छाल के अंदर इस तरीके से। अब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये याद रखना, ल्यूवेन होक ने की थी। ठीक, ल्यूवेन होक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, जीवित सेल की खोज की थी। अब अपन बात करें, अपने पास आ गया कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको कहते हैं साइटोलॉजी। याद रखना, काफी बार पूछे जाते हैं जूलॉजी और बॉटनी में शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। नो, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट आता है उसके अंदर, इसलिए इस तरीके से पूछा जाता है ABCD। तो उन 9 क्वेश्चनों में जो आपसे एक एक नंबर के होते हैं वो क्वेश्चन यहीं से उठाता है एग्जामिनर। ठीक है, तो साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं।
अब अपन चलते हैं धीरे धीरे अपने सिलेबस की ओर। अब तक अपन ने पढ़ा वो सिर्फ बेसिक था जो कि हर बच्चे को आना चाहिए। अब अपन बात करेंगे एनिमल सेल्स अर्थात जंतु कोशिका, ठीक है। और एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मुझे मोटिवेशनल मिलना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों के काम आ रहा है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। एनिमल सेल्स अर्थात जंतु कोशिका। अब कोशिका के अध्ययन को अपन साइटोलॉजी का मैंने नाम दिया था आपके पास, ठीक है। अब अपन जो है जंतु कोशिका अर्थात एनिमल सेल्स को दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। कोशिका का अध्ययन चल रहा है और आपका ये जूलॉजी के टॉपिक में है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर एक तो कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली अर्थात इसे बोलेंगे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक कोशिका द्रव्य। अब इनको समझना, ये मैंने लिखा है और थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा सा क्या है अपन को जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो इस वजह से आपको जो है फटाफट क्लियर करना है। कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य। यहां पर मैं बात करूं कि एक कोशिका है, इस टाइप से एक गोल कोशिका होती है, इसके बाहर के साइड जो ये है, ये क्या हो जाएगी? ये आपके सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी अर्थात कोशिका झिल्ली हो जाएगी, ठीक है, कोशिका झिल्ली हो जाएगी। और नेक्स्ट इसके अंदर जो है आप सभी को पता है क्या रहते हैं? कोशिका द्रव्य रहते हैं, ठीक है, कोशिका द्रव्य रहते हैं, ठीक है। इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। अब इस कोशिका द्रव्य के अंदर आपको कोशिकांग भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो किसके अंदर देखने को मिलेंगे? कोशिका द्रव्य के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अपन जो है इसको भी डिवाइड करेंगे। एक तो अपने देखो कोशिका द्रव्य के अंदर अर्थात साइटो, यहां पर देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म के अंदर कि कोशिका झिल्ली तो बाहरी हो गई अर्थात जंतु कोशिका को अपन ने दो भागों में बांटा, पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य जो है इसके अंदर आपको कोशिकांग भी देखने को मिलेंगे जिन्हें अपन बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिज, ठीक है। इंग्लिश मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा, ठीक है। कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसको मैं लिख दूं CYTO, ठीक है, साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। अब इस कोशिका द्रव्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो इसके अंदर अपन को कोशिका द्रव्य में ये तरल पदार्थ देखने को मिलेगा, ठीक है, तरल पदार्थ देखने को मिलेगा। एक अपन को देखना पड़ेगा इसके अंदर कोशिकांग, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? कोशिकांग। ये दो चीजें अपन को देखने को मिलेगी, ठीक है। एक तो तरल पदार्थ जो इसके अंदर आप सभी को पता है होता है, एक कोशिकांग देखने को मिलेंगे अपन को, ठीक है। अब यहाँ पर जो तरल पदार्थ है इसका तो क्या काम है? देखो मैं आपको बता दूं कि कोशिका के अंदर भी तो जैसे कि अपना शरीर है, इसके अंदर से बोन को निकाल दिया जाए बाहर तो ये बिल्कुल मैं खड़ा थोड़ी रहूंगा, मैं फैल जाऊंगा, मैं चलूंगा तो फैलते हुए चलूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। इस टाइप से ये कोशिका है। जैसे अब इस कोशिका को मान लो अपना शरीर ऐसे हिल डुल रहा है, यहाँ पे कोई मार रहा है चोट, तो ये कोशिका है, एक एक कोशिका से मिलकर टिश्यू बना है। अब ये टिश्यू फिर इस तरीके से जाएगा, वो लचके खाते हुए जैसे गुब्बारा होता है ना, उस तरीके से जाएगा। तो इसके लिए इसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं और इसके अंदर साइटोस्केलेटन पाया जाता है अर्थात कोशिकीय कंकाल पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है
कि कोशिका के अंदर कोशिकीय कंकाल भी पाया जाता है, जो कि इसको, ये गोल है तो गोल ही रहेगी, ठीक है। वो कंकाल कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं इसके अंदर, जो इसको एक आकृति अर्थात ये गुब्बारे की तरह ना हो जाए कि जैसे गोल है, इधर से दबाया इधर से दब गई, इधर से दबाया इधर से दब गई, और चल रहे हैं तो भी लचकती हुई चल रही है और डांस करती हुई चल रही है, फुदकती हुई चल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से इसमें अपन को कोशिकांग के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। कोशिकांग अंदर होते हैं तो वो भी तो कई जगह व्यवस्थित, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ है तो यहीं पे तो रहेगा, राइबोसोम यहीं पे है, यहीं पे रहेंगे। राइबोसोम किस पे रहते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर रहते हैं। अब ये सब कुछ स्ट्रक्चर एक व्यवस्थित जगह पे रहती है, जितने भी कोशिकांग हैं एक व्यवस्थित जगह पे रहेंगे, वो कोशिकीय कंकाल का कार्य करते हैं, ठीक है। और अपन इसको आगे नेक्स्ट अच्छे से पढ़ेंगे। तो कोशिकांग की अपन बात कर रहे हैं। कोशिकांगों को मैं यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड करूं, ठीक है। कोशिकांग पे आ जाते हैं अपन। कोशिकांगों को मैं यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड करूं तो देखिए, मैं इतना आपके समझ में आ गया होगा कि जंतु कोशिका 2 प्रकार से अपन इसको विभाजित कर सकते हैं, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली जो कि बाहरी स्ट्रक्चर हो गई कोशिका की, कोशिका द्रव्य जो कि अंदर, कोशिका के अंदर क्या क्या है ये अपन को पढ़ना है, और चल रही है अपने जंतु कोशिका है, ठीक है, ध्यान रखना। अब कोशिका द्रव्य को मैंने 2 भागों में विभाजित किया, तरल पदार्थ और कोशिकांग। तरल पदार्थ कोशिका के अंदर का जितना भी लिक्विड फॉर्म है वो तरल पदार्थ हो जाएगा, और कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी हैं, लाइसोसोम, उन सबको अपन कोशिकांग की वरीयता देते हैं। अब कोशिकांग 3 प्रकार से मैं इनको बांटना चाहूँगा, क्योंकि कोशिकांग कितने होते हैं, काफ़ी होते हैं। देखो, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली भी, कोशिका झिल्ली कोशिकांग में नहीं आएगी, परंतु जैसे कि राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की हो जाएगी, एक तो स्मूथ और एक रग, अर्थात चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। इस टाइप से और भी कोशिकांग हैं, उनको देखेंगे। परंतु वो जो कोशिकांग हैं, जैसे केंद्रक भी एक कोशिकांग हो गया, केंद्रिका भी हो गई, ठीक है। अब उन जो कोशिकांगों को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। वो किस आधार पर बांटा जा सकता है ये देखेंगे। यहां तक सबकी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कोशिकांग के बारे में, ठीक है। कोशिकांग, कोशिकांग को मैं यहां पर 3 भागों में विभाजित करूं तो ये 3 प्रकार से मेरे पास निकल के आते हैं। एक तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर कोशिकांग में दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग और एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से हैं? पहला केंद्रक, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट में प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना, ओनली पादपों में पाया जाता है। तो ये अपने पास हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। अब बात करूं मैं एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। अब झिल्ली का मतलब आप समझ रहे हो, दोहरी झिल्ली क्या होता है, एकल झिल्ली क्या होता है और झिल्ली रहित क्या होता है, ये आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोहरी झिल्ली का मतलब होता है